नमस्कार दोस्तों, आज के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज का विषय है कोरोना काल में हमने क्या सीखा या कोरोना काल की हमारी सीख। इन दो सवालों को लेकर मैंने अपने कुछ युवा दोस्तों से बात की और उनके विचार इस पर मांगे। उन्होंने इन दो सवाल के ऊपर अपने जो विचार है वो वीडियो के माध्यम से भेजे हैं। तो चलिए सुनते हैं उनके विचार उन्हीं के जुबानी। सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते इस कोविड-19 के दौर में भी हमें बहुत कुछ सिखाया है। जैसे हमने इस दौर में क्या क्या सीखा। एक चीज़ तो ये, कुछ भी परमानेंट नहीं है। हमें हमेशा आज को अच्छे से जीना चाहिए, आज को खुशी से जीना चाहिए। कुछ न कुछ पॉजिटिव भी और कुछ न कुछ नेगेटिव भी, दोनों चीज़ें रहती हैं। हमें उस नेगेटिव चीज़ को पीछे छोड़कर आगे पॉजिटिव की तरफ बढ़ना चाहिए। तो हमें इस दौर को भी हिम्मत के साथ जीना चाहिए। कोरोना की जो वर्तमान चुनौतियां हमारे सामने अभी पेश हैं कि हमने देखा कि किस तरह से हमारा सामाजिक ताना बाना एकदम इस बीमारी के आगे असहाय हो गया है। तो हमने जो इस कोरोना काल में सीखा कि ज़रूर कि हम एक दूसरे के संपर्क में अधिक रहे हैं। जैसे कि हम अपनी दैनिक जीवन में भागदौड़ में हमेशा रहते थे, एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते थे और जीवन इतना अनिश्चित हो गया है कि हमें अपने रिश्तों को दोबारा से परिभाषित करने की ज़रूरत है और समाज में एक प्रकार से दोबारा से और सामाजिकता को लाने की ज़रूरत है। तो ये है कि हमें अपने जो परंपरागत खेती है, जो खेती हमने छोड़ दी है, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसा इस कोविड के दौर पे हमें सीखने को मिल रहा है। इस कोरोना के दौर में मैं आम पब्लिक को क्या कहना चाहता हूँ, इस बेरोजगारी में और इस फालतू टाइम में अपने घर में रह के अपने खेती बाड़ी की तरफ ध्यान दें और अपने घर में अपने लिए, अपने पड़ोसी के लिए अपने खेतों से सब्जियाँ तैयार करें, जिससे सरकार को भी हेल्प मिले और अपने आप को अच्छा खाना मिले और कोरोना का टाइम भी व्यस्त में तब्दील हो जाए। 1 साल से हम सब लोग कोरोना से लड़ रहे हैं। कोरोना से हमको क्या सीख मिली, इस बारे में हम सब ने सोचना चाहिए। कोरोना ने किसी को नहीं छोड़ा, शहर से लेकर गांव तक, अमीर से लेकर गरीब तक, सब लोगों को इसमें से गुजरना पड़ा। हम लोगों को हमेशा बताया जाता है कि इलाज करने से अच्छा है प्रिवेंशन करो, लेकिन हम कोई भी इसको सीरियसली नहीं लेते। लेकिन कोरोना ने हमको ये सिखाया है कि प्रिवेंशन इलाज करने से कभी भी अच्छा है। साथ ही साथ में हमको ये भी सीखने को मिला है कि हमारी आरोग्य सुविधाएं एकदम अच्छी सी होनी चाहिए। आरोग्य सुविधा अच्छी ना होने के कारण बहुत सी लोगों ने अपनी जानें गंवाई है। इसलिए हमारी आरोग्य सुविधाएं अच्छी होनी चाहिए। इस समय में, इस कठिन समय में सरकारी दवाखाने ही सबके काम में आए, तो सरकारी दवाखाने सब सुविधाओं से युक्त होने चाहिए। कोरोना पेंडेमिक में बहुत से लोगों को मेंटली भी डिस्टर्ब हुए, बहुत से लोग। तो हमारे देश में, हमारे ज़िले में मेंटल हेल्थ पे भी काम होना चाहिए, ये भी सीखने को मिला। महामारी के दौरान जो सीख है वो सबसे बड़ी ये है कि जो मैंने सीखा, प्रकृति की गोद में या प्रकृति के जितना पास रहें उतना ज़्यादा सुरक्षित हैं। आप देखिए कि यहाँ गाँव में जो लोग रह रहे हैं उनकी स्ट्रेंथ, उनकी बॉडी की इम्यूनिटी इतनी बेहतर है कि जितना हम उस बीमारी से लड़ सकें उतना अच्छा है। इस साल ज़्यादा पैसा होना ये बड़ी बात नहीं है। यदि आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, शारीरिक रूप से, तो वो सबसे बड़ा आपका दौलत है, सबसे बड़ा धन है आपका। तो प्रकृति के पास ले जाना इस बीमारी ने हमें सिखाया और प्रकृति की सुरक्षा करना। तो इस कोरोना काल में सबसे ज़्यादा जो सीखने का मिला मुझे वो ये था कि जो अपना घर होता है, जो अपना पैतृक घर होता है, वही सबसे अच्छा होता है। नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोविड का दौर चला हुआ है और हम सब इस बीमारी से जूझ रहे हैं। इस लॉकडाउन के चलते हमने बहुत कुछ सीखा। आपने भी सीखा, ठीक उसी प्रकार मैंने भी सीखा। जैसे कि हमें अपने पैसों की सेविंग करनी चाहिए, अगले पल कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। मैंने कर्मा पे विश्वास करना सीखा। जिस प्रकार हमने प्रकृति के साथ खेला, ठीक उसी प्रकार आज वो हमारे साथ खेल रही है। इसीलिए
जिस प्रकार हम अपनी माँ से प्रेम करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें प्रकृति से भी करना चाहिए। बदले में हमें भी उनसे प्रेम ही मिलेगा। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, लिव, लव, लाफ। थैंक यू। मैंने ये सीखा कि मेरा सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ मेरे जॉब पर डिपेंड था, जो मैं टीचर हूँ, तो उससे जो सैलरी आती है उससे मेरा घर चलता था। लेकिन पिछले 1.5 सालों से मैं देख रहा हूँ कि लॉकडाउन है, स्कूल बंद है, तो पेमेंट नहीं हो रहा है, पैसे नहीं आ रहे। इसका मतलब मैं बहुत बुरी सिचुएशन में था, मैं यानी कि पूरी टीचर। तो इससे ये मैंने सीखा कि किसी एक चीज पर हम डिपेंड नहीं रह सकते। दूसरी बात हमने ये सीखी कि इस मॉडर्न सोसाइटी में हम लोग बहुत ही बिजी हो गए थे और इसके कारण हमारे पास फैमिली को टाइम देने के लिए समय ही नहीं था, और हम जब भी टाइम मिलता था या मोबाइल में या टीवी में बिजी हो जाते थे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये वो सब ये चीजें। इस लॉकडाउन ने ये हमें सिखाया कि हम फैमिली के साथ किस तरह से रहेंगे, फैमिली वैल्यूज को किस तरह से बढ़ाएंगे, है ना। जैसा कि हम सबको पता है, आज पूरी दुनिया कोरोना नामक इस महामारी से ग्रस्त है। भारत भी इससे काफ़ी परेशान है। तो ऐसे में हमें कुछ इस बीमारी से हमने जो चीज़ सीखी हैं उनका ध्यान रखना है। जैसे सबसे पहली बात है कि इस बीमारी के दौरान हमने सबसे महत्वपूर्ण बात ये सीखी कि साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। और दूसरी बात इस दौरान हमने ये सीखी, अगर हम अपना जीवन शैली बदलेंगे नहीं तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां हमें ऐसे ही घेरे रखेंगी। और तीसरी जो महत्वपूर्ण इसमें बात आई, सामाजिकता, तो इसने सामाजिक ताने बाने को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। अगर कोई आदमी आज बीमार हो जा रहा है तो उसकी हेल्प करने के लिए दूसरा आदमी जा नहीं पा रहा है। तो इसमें हमें क्या करना है कि जो अपने सामाजिक मूल्य हैं और एक दूसरे की सहायता करने की जो भावना है उसका हमें विकास करना पड़ेगा। धन्यवाद। उसमें एक ऐसी चीज़ है जो मुझे सबसे ज़्यादा रियलाइज़ हुई, वो ये थी कि एट द एंड हम सभी को एक दूसरे की ज़रूरत है। वी लिव इन अ सोसाइटी, और हम जो डिपेंडेंट ना रहने की बात है वो शायद हम फिज़िकल चीज़ों के लिए ना डिपेंडेंट रहे, बट इमोशनल चीज़ों के लिए हम बहुत ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। जब हम बहुत टाइम तक नहीं मिल पाए, लोगों से बात नहीं कर पा रहे थे, तो वो इट बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल था। तो तभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि एट द एंड हमें ऑफिस भी जाना हो, अगर हम ऑफिस को ले, ऑफिस बंद हो गए, ऑफिस जाने से ज़्यादा ऑफिस में लोगों से मिलना वॉज इम्पॉर्टेंट। ट्रैवल करने से ज़्यादा जहाँ हम जाते थे, वो जो कहानियाँ सुनते थे लोगों से, दैट वाज मोर इम्पॉर्टेंट। तो ऐसे टाइम हुआ करता था व्हेन आई यूज्ड टू जस्ट सिंपली कॉल पीपल जस्ट टू हैव अ कन्वर्सेशन। एंड ये कोविड के टाइम ने वो रियलाइज़ कराया कि हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ टू have people around in your life, and that is something you don't want to miss. आपको वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो मुझे रियलाइज़ हुआ। थैंक यू। फिट रहना बहुत ज़रूरी है, फिजिकली भी और मेंटली भी। आशा करता हूँ कि आपको ये विषय और ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप भी अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, और जल्दी मिलते हैं नए विषय और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।